अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे कि मिनरल्स जो है ये होते क्या हैं और इनकी जो है वो अहमियत क्या है बॉडी के अंदर, और मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं मिनरल्स की, जैसे मेजर मिनरल्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, ये क्या होते हैं। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर मिनरल्स के, वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से वो फूड सोर्सेज हैं जिनसे मिनरल्स को जो है वो हम लोग हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स जो हैं ये होते क्या हैं। तो मिनरल जो है दोस्तों ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को कम मिकदार के अंदर, स्मॉल अमाउंट के अंदर ये जो है वो चाहिए होते हैं। ये वो नेचुरल जो है ना वो चीज़ें हैं जो कि हमारी जो सेहत है उसके लिए बड़े ज़रूरी हैं, और बेशुमार इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं हमारी हेल्थ के हवाले से, वो जो है ये मिनरल्स परफॉर्म करते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा अक्सर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन। तो ये जो मुख्तलिफ जो चीज़ें, ये सारे जो है ये मिनरल्स ही हैं। अभी इनके जो है वो हर एक का एक अपना अपना जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसको आगे जाके डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे भी। थोड़ा सा ऐसे आपको आइडिया दे दूँ यहाँ पे, जैसे कि कैल्शियम है, इसके बारे में हमने सुना हुआ कि ये बोन्स को जो है ना वो स्ट्रेंथ देता है, बोन्स को मजबूती देता है। फिर इसके अलावा जो आयरन है, ये हमारी जो है वो ब्लड की जो बनना है उसके अंदर जो है बड़ा ज़रूरी है। फिर इसके अलावा जो आयोडीन है, उसके भी जो है बेशुमार फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर, उसकी कमी की वजह से जो है वो हमें ये गिल्लड़ सा जो है वो बन जाता है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ जो है ना फंक्शन ये जो मिनरल्स हैं ये परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। अब ये जो मिनरल्स हैं दोस्तों, वैसे तो आगे जाके देखेंगे कि जो ईच जो मिनरल है इसके मुख्य क्या जो फूड सोर्स है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो जितना हमारी जो नेचुरल फूड है, हमारा जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क हो गया जैसे कि मीट वगैरह, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो अच्छी अमाउंट के अंदर हमें जो है वो मिनरल्स मिलते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा पानी है, जो वाटर है, उसके वो भी जो है फुल ऑफ मिनरल्स होता है। अब देखें, जो हमें अक्सर जो है वो कहा जाता है जो दरिया के करीब या कहीं नहर के करीब जो हमारा जो कोई नलका लगा हो, तो वो जो पानी है वो जो बेस्ट जो है ना वो मिनरल वाटर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। मिनरल्स की दोस्तों दो जो है ना वो बड़ी टाइप्स के अंदर इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है। इसमें जो है हमारे पास मैक्रो मिनरल्स आते हैं, जिनको जो है वो मेजर मिनरल्स भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा माइक्रो मिनरल्स होते हैं, जिनको जो है वो ट्रेस मिनरल्स भी कहा जाता है। अब ये जो मैक्रो मिनरल्स हैं दोस्तों, ये हमें ज़्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं, यानी कि ये लार्ज अमाउंट के अंदर जो है वो हमें चाहिए होते हैं, इसीलिए इनको जो है वो मेजर मिनरल्स या मैक्रो मिनरल्स कहा जाता है। अब ये जो मैक्रो मिनरल्स हैं दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास सोडियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे जो है वो आ जाते हैं इसके अंदर। अब ये दोस्तों बेशुमार जो फंक्शन है वो बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम देखें तो कैल्शियम जो है, अगर इसकी जो है वो कमी हो जाएगी तो उससे जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, हड्डियां हमारी जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, और फिर हमारे जो फ्रैक्चर्स के यानी हड्डी के जो टूटने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हड्डी वीक हो जाएगी तो फिर उसको थोड़ा सा भी उसके ऊपर अगर स्ट्रेस पड़ेगा तो फ्रैक्चर होने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। अब माइक्रो मिनरल्स की बात करें दोस्तों, तो ये ट्रेस मिनरल्स भी इनको कहा जाता है। ये जो है वो हमें स्मॉल अमाउंट के अंदर, यानी कि कम मिकदार के अंदर जो है वो हमें चाहिए होते हैं निस्बतन जो हमारे मेजर मिनरल्स हैं उनकी निस्बत। अब ये जो है इसके अंदर दोस्तों हमारे पास आयरन आ जाता है, कॉपर आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, जिंक आ जाता है, सेलेनियम आ जाता है, कोबाल्ट वगैरह ये आ जाते हैं। अब चूंकि दोस्तों ये हमें स्मॉल अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं, तो अगर ये हमें जो है वो हम इसको एक्सेस अमाउंट के अंदर, ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो इसका इंटेक कर लेते हैं, तो ये बॉडी के अंदर जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर जो है वो सेलेनियम जो है इसको ज़्यादा अमाउंट के अंदर इस्तेमाल कर लें, तो इससे जो है वो हमें वॉमिटिंग हो सकती है, हमारा जो नेल, हमारे जो नाखून है, ये जो है वो इनकी डिस्कलरेशन होती है, यानी कि कलर इनका जो है बदल सकता है, ब्रिटलनेस हो सकती है, हेयर लॉस जो है वो हमें हो सकता है। दोस्तों बैलेंस अमाउंट के अंदर जो इन मिनरल्स को लेना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जितनी रिकमेंडेड अमाउंट होती है उस अमाउंट के अंदर इनका जो है वो लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनकी कमी हो जाएगी तो फिर भी ये जो है प्रॉब्लम करेगा बॉडी में, अगर इनकी ज़्यादती हो जाएगी तो फिर भी जो है ना ये हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम करेगा। तो अब दोस्तों ये जो मुख्तलिफ जो मिनरल्स हम लोगों ने अभी देखे, इनको थोड़ा सा डिटेल के साथ जाके देखेंगे कि इनका जो है वो क्या फंक्शन होता है, ये कितनी अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं, और इनमें किन किन सोर्सेज से ये हमें जो है मिलते हैं। अब सबसे पहले हम दोस्तों कैल्शियम की बात करें, तो ये जो हमारे पास मेजर मिनरल है दोस्तों, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो तकरीबन 1250 ग्राम जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ना ये स्टोर होता है। और इसका जो 99% जो है ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर, हमारा जो हड्डियों का जो निज़ाम है उसके अंदर जो है ये अब्जॉर्ब होता है।
अब दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो ये इसका जो सबसे जो बड़ा फंक्शन है कैल्शियम का, वो ये है कि ये हमारी हड्डियों को जो है ना वो मजबूती देता है, स्ट्रॉन्ग बोन्स देता है, हमारे दांतों को मजबूती देता है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे हार्ट के लिए, मसल्स के लिए भी जो है बड़ा ज़रूरी है। अब दोस्तों ये जो कैल्शियम है, ये हमें जितना भी हम कैल्शियम लेते हैं, ये हमारा फूड सोर्सेज से जो है वो इसको हम लोग जो है वो इनटेक करते हैं। अब इसकी लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसमें जो मुख्तलिफ और भी कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे विटामिन डी वगैरह, वो भी जो है प्रॉपर अमाउंट के अंदर लिया जाए। कैल्शियम दोस्तों एक दिन के अंदर जो है वो तकरीबन 1,000 मिलीग्राम जो है वो अमाउंट के अंदर हमें ये चाहिए होता है। सोर्सेज में देखें दोस्तों तो ये जितनी हमारे पास जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध हो गया, इससे बनी हुई चीज़ें, दही वगैरह, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ये पाया जाता है। फिर इसके अलावा नट्स वगैरह के अंदर, फिश वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। फिर इसके अलावा दोस्तों ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर जो है पाया जाता है। फिर इसके अलावा वाटर के अंदर भी जो है वो ये कैल्शियम जो है पाया जाता है। अब दोस्तों हम क्लोराइड की बात करें तो ये भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर, खासकर जो हमारी डाइजेशन का प्रोसेस है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्प करता है जो HCl होता है, उसको जो है बनाने के अंदर ये जो बड़ा हेल्प करता है, जो कि स्टमक में डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी तरह दोस्तों ये एसिड बेस बैलेंस जो है इसको मेंटेन करता है। ये इसकी अमूमन हमें कमी भी नहीं होती, क्योंकि हमारे जितने भी खाने हैं उसके अंदर जो है वो साल्ट का जो है वो इनटेक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बेसिकली ये जो है वो साल्ट के अंदर ही पाया जाता है, जो हम लोग अमूमन जो है वो साल्ट इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन समटाइम्स दोस्तों के अगर कुछ बीमारी है जैसे वॉमिटिंग वगैरह, कोई हैज़ा वगैरह हो गया, डायरिया वगैरह हो गया, उस सिचुएशन के अंदर, या अगर वेदर जो है वो इस तरह का कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और उस सूरत हाल में अगर जो है वो आप नमक वाला जो पानी है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उस सूरत हाल में दोस्तों इसकी जो है ना वो हमें क्लोराइड की कमी हो जाती है। दोस्तों एक दिन के अंदर 2,3 ग्राम जो क्लोराइड है वो एक इंसान को चाहिए। पोटेशियम भी दोस्तों एक बड़ा हमारे पास जो है वो मेजर मिनरल है, बड़ा ज़रूरी है बॉडी के लिए। और इसका अगर हम मेजर फंक्शन में देखें तो दोस्तों हमारे जो नर्व्स और मसल का जो फंक्शन है उसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके अलावा ये हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी जो है वो लोअर करता है। अब इसका जो सबसे जो बड़ा रिच फूड माना जाता है, बनाना जो है वो, जो केला है उसको समझा जाता है कि वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है पोटाशियम का। इसके अलावा दोस्तों और भी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एवोकाडो है, पोटैटोज है, स्पिनच वगैरह, कोकोनट वाटर, इन सारी चीज़ों के अंदर भी पोटेशियम जो है वो पाया जाता है। पोटेशियम दोस्तों में एक दिन के अंदर जो है वो 2,600 मिलीग्राम जो है अमाउंट के अंदर ये चाहिए होता है। मैग्नीशियम भी दोस्तों हमारी बॉडी के लिए बड़ा ज़रूरी है। तकरीबन 300 से ज़्यादा जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर जो है ये मैग्नीशियम की हमें ज़रूरत होती है। फिर इसके अलावा हमारा जो नर्व्स और मसल का जो फंक्शन है उसमें ये हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ये बेहतर करता है। इसके अलावा ये हमारे नर्व्स और मसल्स का जो फंक्शन है उसमें जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर इसके अलावा इम्यून सिस्टम को जो है ये बेहतर करता है, और जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको जो है ये मेंटेन करके रखता है। इनके अंदर देखें तो 310 मिलीग्राम अमाउंट के अंदर ये हमें चाहिए होता है। अब सोडियम की बात करें दोस्तों तो सोडियम भी आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ख़ासकर जो हमारा नर्व्स और मसल का जो फंक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके अलावा हमारा जो वाटर कंटेंट है उसको भी ये जो है मेंटेन करके रखता है, और इसकी अमूमन हमें कमी नहीं होती, चूँकि सोडियम क्लोराइड जो आम सॉल्ट होता है उसका जो है वो इंटेक अमूमन हमारे खानों के अंदर जो है वो होता ही है। एक दिन के अंदर देखें दोस्तों 1,500 मिलीग्राम अमाउंट के अंदर ये हमें चाहिए होता है। लेकिन अगर मौसम जो है वो ऐसा है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, यूरिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस सूरत हाल में हमें जो है वो इसका इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। फास्फोरस दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। फिर इसके अलावा ये हमारा जो है वो जेनेटिक बिल्डिंग, यानी कि जो DNA RNA उसको बनाने के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा दोस्तों ये कैल्शियम के साथ मिलके हमारी जो बोन्स और जो हमारे टीथ हैं, जो हमारे दांत हैं, उनको जो है वो मजबूती भी देता है, और उसको बनाने में ये हेल्पफुल भी होता है। अब इसके जो दोस्तों फूड सोर्सेज को अगर देखें हम, तो हमारे पास रेड मीट आ जाता है, पोल्ट्री आ जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, नट्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ये फास्फोरस पाया जाता है। एक दिन के अंदर जो है वो तकरीबन 700 मिलीग्राम जो है हमें चाहिए होता है। आयोडीन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है वो हमारे पास माइक्रो या ट्रेस मिनरल है। ये देखें अगर हम, तो ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके अंदर जो है तकरीबन 20 से 50 मिलीग्राम आयोडीन जो है इसके अंदर स्टोर होता है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थायरोक्साइन जो हार्मोन होता है उसकी प्रोडक्शन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी की, जो नॉर्मल ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से दोस्तों एक जो है वो हमें बीमारी होती है जिसे गिल्लड कहते हैं, ग्वाइटर भी जिसे कहते हैं। ये जो पिक्चर में आप इस वक्त देख सकते होंगे, ये जो है वो गर्दन के जो पास वाला हिस्सा है, ये जो है इसके अंदर वो बाहर आता है, इसे जो है वो गिल्लड कहते हैं। एक दिन के अंदर अगर देखें दोस्तों तो तकरीबन 150 माइक्रोग्राम जो है ये अमाउंट में हमें चाहिए होता है।
आयोडीन रिच फूड की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास जितना सी फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सॉल्ट वगैरह, अंडे वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो आयोडीन रिच अमाउंट के अंदर पाया जाता है। आयरन जो है भी हमारे पास जो माइक्रो मिनरल है, जो कि बेशुमार जो फंक्शन है परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर। दोस्तों ये जो है बेसिकली हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है। हम हीमोग्लोबिन क्या है, वो प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स को जो है वो कैरी करती है हमारी बॉडी के अंदर। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से दोस्तों हमें जो है वो एक डिजीज़ हो जाती है जिससे जो है वो एनीमिया कहते हैं। आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए दोस्तों विटामिन सी और कैल्शियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम फूड देखें दोस्तों, तो जितना भी रेड मीट है, पोल्ट्री है, एग्स है, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, इन सारों के अंदर जो है वो अच्छी अमाउंट के अंदर आयरन जो है वो पाया जाता है। और एक दिन के अंदर देखें तो दोस्तों 18 मिलीग्राम जो है वो अमाउंट के अंदर ये हमें चाहिए होता है। जिंक भी दोस्तों हमारे पास जो है एक ट्रेस मिनरल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ा ज़रूरी है। फिर इसके अलावा हमारे जो वाउंड है, जो ज़ख्म है, उसकी जो है वो हीलिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक दिन के अंदर दोस्तों देखें तो 8 मिलीग्राम जो है अमाउंट के अंदर ही हमें चाहिए होता है। और फूड के अंदर देखें दोस्तों, तो जितने हमारे पास एग्स हैं, मिल्क हो गया, मीट हो गया, सी फूड हो गया, और जो नट्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो जिंक पाया जाता है। फ्लोराइड भी दोस्तों हमारे पास जो है वो माइक्रो मिनरल है जो कि हमारी जो दांत हैं, टीथ जो हैं, और जो हमारी बोन्स हैं, उनकी जो है उनको जो है वो स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। और ख़ासकर हमारे दांतों को जो है ना उसकी हिफाजत के लिए, उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। एक दिन के अंदर देखें दोस्तों तो हमें जो है वो 3 मिलीग्राम अमाउंट के अंदर ये जो है वो चाहिए होता है। इसके जो मुख्तलिफ फूड सोर्सेज की बात करें दोस्तों, तो ये एग्स हो गया, हमारे पास सी फूड हो गया, फिर इसके अलावा सॉल्ट वगैरह के अंदर, टी वगैरह के अंदर, जितना हमारा जो ज़मीनी जो पानी है, या जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ये पाया जाता है। ये दोस्तों हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।